अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपना स्टेटस को वेरीफाई करवाना है, जो कि 5 मार्च तक का आपको समय दिया गया है। उसके साथ ही साथ समाज कल्याण निदेशालय से क्या खबर है, सस्पेक्टेड डाटा DW ऑफिस अपडेट पर मैं आपको बात करूंगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे की स्कॉलरशिप की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि यहीं से मैं सारा अपडेट आपको मतलब यहीं से मैं सारा स्टेटस उठाता हूँ। तो यहाँ पे आप ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ लगा करके, इस तरह से जैसे @ होता है, फिर ऑनलाइन ट्रैक वे लिखिएगा, स्पेलिंग आपको यहाँ मिल जाएगा। इसको लिख करके आप सर्च कर लीजिएगा तो यही वाली ग्रुप आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप इस ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट ये कि यहाँ पर आपको सारा चीज़ आप यहाँ से पूछ सकते हैं हमसे, और मैं आपको जो भी आप स्टेटस वगैरह भेजेंगे उस स्टेटस को मैं वीडियो में कवर करता हूँ, उसी समस्या का प्रॉब्लम बताता हूँ और उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें भी करता हूँ। तो चलिए मैं आपको समस्या का समाधान बताता हूँ एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्टेटस भेजा गया है, टेलीग्राम पर ही भेजा गया है। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति कॉलम जो है, यहाँ पर लिखा गया है सस्पेक्टेड काउंसलिंग डिटेल, यानी इन्होंने जो काउंसलिंग का डिटेल रखा है, ये सबसे पहली बात या तो बीटेक के होंगे या तो MBA के होंगे, इस टाइप का होगा। तो यहाँ पे आप ये MBA के हैं, तो ये MBA के स्टूडेंट हैं, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, अभी पहला साल इनका है MBA में। और ये प्रोफेशनल कोर्सेज में ऐसा होता है कि वो काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं या फिर अदर सोर्सेज से भी जाते हैं। मान लीजिए आपने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया MBA के थ्रू में, तो आप काउंसलिंग की डिटेल नहीं डालेंगे और यहाँ पर आपका सस्पेक्ट काउंसलिंग डिटेल दिखा रहा होगा, या अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया होगा। तो ये काम स्कूल वालों को थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट करना चाहिए और वहाँ से आपको एक काउंसलिंग डिटेल दिलवा देनी चाहिए। तो आप एक बार स्कूल से संपर्क करिएगा, और अगर आपने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया है तो आप अपने काउंसलिंग डिटेल का एक फ़ोटोकॉपी करा करके उसके साथ ही आप एक एप्लीकेशन लिख कर इस स्टेटस का प्रिंट आउट लगा के अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए, तभी आप 5 मार्च तक जो है आपका फॉर्म वेरीफाई हो पाएगा। अगला देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, जिनका 16 फरवरी को जो है वेरीफाई हो गया है, तो आपका भी फॉर्म 5 मार्च तक वेरीफाई होने का डेट रखा गया है। तो लगभग सभी लोगों का या तो 5 मार्च तक फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग रिजेक्ट ना हो, इसलिए आप लोग ये लोग काम करवा लीजिएगा। अगला स्टेटस है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी पे। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पे पेंडिंग है, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 मार्च तक वेरीफाई हो ही जाएगा। लेकिन जो ये रिजेक्टेड बाई बैंक लिखा हुआ, ये जो रिजेक्टेड बाई बैंक लिखा हुआ, ये बड़ी समस्या है। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करके दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको अपने अकाउंट में जाकर के KYC करवानी है, सबसे पहली बात। दूसरा बात, आधार कार्ड को जाकर के वहाँ पर लिंक करवा लेना है। तीसरा काम NPCI करवा लेना है, NPCI करवा लेना है। ये 3 काम आपको जाकर के आज ही बैंक में करवा लेना है, अन्यथा इसमें आपका यहाँ पे वेरीफाई हो भी जाए, पैसा आ भी जाए, तो पैसा आ ही नहीं पाएगा, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है आपको। तो इसलिए इस काम को आप करवा लीजिए, NPCI करवा लीजिए, KYC करवा लीजिए और आधार कार्ड को लिंक करवा लीजिए। 3 काम आप जाकर के आज ही अपने बैंक में करवा लीजिए। और ये 3 काम आप ही भर को नहीं करना, ये 3 काम जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रखा है, वो सभी स्टूडेंट्स को ये 3 काम तो करवाना ही है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला ये रहा, बिलो 60% मार्क्स इंटर्ड इन वेयर एलिजिबिलिटी इन इंटरनेशनल फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल कोर्स। मतलब प्रोफेशनल कोर्स में आप एडमिशन लिए, जैसे आप यहाँ पर देखिए किस में लिए हैं, बीटेक में इन्होंने एडमिशन लिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4था साल में एडमिशन लिया है। तो ये उसके साथ ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, ये जाहिर सी बात है। तो इसमें आपका इनका 60% से कम मार्क्स होगा, तो इसमें ऐसा स्टेटस शो कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 60% मार्क्स यानी 1850 में से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1096 नंबर पाया है। तो मेरे हिसाब से 60% थोड़ा सा कम ही होगा। तो यहाँ पर तो ये शो कर रहा है, लेकिन आप एक फ्रेंड्स काम कीजिएगा कि आप इसका जो है मतलब क्या करिएगा, इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। जैसे ही प्रिंट आउट निकलवाएंगे उसके बाद आप अपने पिछले साल की मार्कशीट लगा करके अपना पूरी बात जो है इसको एप्लीकेशन में लिख करके स्कूल में जमा कर दीजिएगा। 5 मार्च तक आप कर दीजिएगा। 5 मार्च तक वो करेंगे वेरीफाई, आपको आज से कल में ही इस काम को कर लेना है, क्योंकि अब टाइम आपके पास नहीं रह गया। तो इसको आप करवा लीजिएगा फ्रेंड्स, ये हो सकता है वेरीफाई हो ही जाए। यहाँ पर देखिए, वेयर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड ऑन NPS NSP पोर्टल आर नॉट, यानी ये गलती जो है ये इंस्टीट्यूट वालों की है कि NSP पोर्टल पर जो है अपना डिटेल वहाँ पर नहीं अपडेट किए। तो ये आप बोलिएगा उनको, वो करेंगे, स्कूल वालों का ही जिम्मेदारी है ये करना, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। अगर ये ऐसे छोड़ देंगे तो इसमें दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए आप उनको ले जा करके स्टेटस दिखाइएगा और एप्लीकेशन लिख करके उनको दे दीजिएगा कि मेरा इस तरह का प्रॉब्लम है, इसमें कुछ जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये करेंगे स्कूल वाले ही। तो स्कूल से ही मतलब रहेगा। बाकी यहाँ पर देखिए, इनरोलमेंट नंबर के कारण यहाँ पर रिन्यूअल स्टूडेंट होंगे ये, और इनका
बैंक से वेरीफाई है बट यहाँ पे पेंडिंग है, लेकिन इनरोलमेंट नंबर इनका ब्लैंक दिया गया है और ब्लैंक इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है और मार्क्स मिसमैच। तो इनको पिछले साल के रिजल्ट देना है जिसमें इनरोलमेंट नंबर लिखा हो, उस रिजल्ट में इनरोलमेंट नंबर लिखा हो, ऐसा रिजल्ट उनको पिछले साल का देना है। उसके साथ ही साथ एक एप्लीकेशन लिखना है और उसमें पूरी बात लिखनी है कि मेरा इनरोलमेंट नंबर ये है, मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ, पूरी डिटेल उसमें लिख करके आप स्कूल में जमा कर दीजिएगा। अगर स्कूल वालों से नहीं हो पाता है, वो कहते हैं मैं नहीं करूँगा ये वो जो भी कुछ हो, तो आप DWA ऑफिस चले जाइएगा, सीधे ऑफिस चले जाइएगा, एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा, वहाँ पर काम हो जाएगा आपका। तो ये आप वहाँ पर ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आपका इस तरह से शो हो रहा है, यहाँ पर वेरीफाई है और यहाँ पर पेंडिंग है, तो पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी में, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 मार्च तक स्वतः वेरीफाई हो जाएगा, ये 5 मार्च तक स्वतः वेरीफाई हो जाएगा, मतलब अपने आप से वेरीफाई हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम और समस्या वाली बात नहीं होगी। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम आ गया कि बिलो 50%, यानी इनका मार्क्स जो है 50% से कम है, ऐसा दिखाया गया है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 1850 में इन्होंने 1333 नंबर लाया। आप देखिए अगर यहाँ पर ये देखिए आप 50% से कैसे अधिक हो कम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1850 में से इन्होंने 1333 नंबर लाए, तो कैसे ये 50% से कम है। तो 50% से कम तो नहीं है, तो इसलिए आप अपने मतलब एक एप्लीकेशन लिखेंगे पिछले साल के मार्कशीट जिसमें ये नंबर और ये नंबर शो किए हुए हैं, वो मार्कशीट लगाएंगे और उसके बाद उस एप्लीकेशन में लिखेंगे कि मेरा इतना परसेंटेज है और फिर भी आप 50% लिख रखे हैं, तो ये गलत है। तो इसलिए आता आपसे निवेदन है कि आप इसको जो है करेक्ट करके फॉर्म को वेरीफाई करने का कष्ट करें। तो ये आपका करके स्कूल में जमा कर दीजिएगा और एक कॉपी अगर ना हो तो जिला समाज कल्याण विभाग में भी दे दीजिएगा, तो 5 मार्च तक ये वेरीफाई हो ही जाएगा। बाकी ये देखते हैं, यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, देखिए अटेंडेंस परसेंटेज के कारण ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए अटेंडेंस परसेंटेज को भी 0 दिखा दिया गया स्कूल की तरफ से, और मैक्सिमम मार्क्स और ओवरटेन मार्क्स में भी 0 दिखा दिया गया है। तो ये काम स्कूल वालों की गलती है कि उन्होंने 0% क्यों दिखाया, अटेंडेंस परसेंटेज भी और मार्क्स वाला भी। तो ये आप जा करके स्कूल में जो है फिलहाल आप इसके लिए बात कीजिए कि मेरा अटेंडेंस परसेंटेज आपने जितना क्यों दिखाया, और उसके साथ ही मार्क्स भी आपने 0 भर रखा है, ऐसा क्यों। तो अगर मान लीजिए उसमें मार्क्स नहीं आए वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब अगर रिजल्ट आ गया तो उस रिजल्ट की फोटोकॉपी दे दीजिएगा और ये स्कूल में बात कर लीजिएगा कि अटेंडेंस परसेंटेज मेरा 75% से कम, आपने 0 क्यों दिखा दिया, कम तो नहीं दिखाया, 0 ही दिखा दिया। तो ये आप उनसे बात करिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर स्कूल वाले चाहेंगे तो हो जाएगा। ये सारी चीज़ थी फ्रेंड्स, बाकी मैंने आपको जो पूरा बता दिया है कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। बाकी सभी लोगों को आधार कार्ड में KYC करवा लेना है और बैंक में KYC करवा लेना है, आधार कार्ड को लिंक करवा लेना है और NPCI करवा ही लेना है। ये 3 काम आपको ज़रूर करवा लेना है अपने बैंक अकाउंट में, अन्यथा पैसा आने के बाद भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए, हम आपको कोशिश किए कि पूरी बात बताने की, फिर भी अगर कोई बात छूट गई हो तो आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ करके वहाँ पर ज़रूर पूछ लीजिएगा। वहाँ पर मैं जितना भी स्टेटस होता है मैं डेली बाई डेली आपको सारे स्टेटस को कवर करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।